की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक समाज के जागने, संघर्ष करने और अपने अधिकार छीनकर लेने की महागाथा है। 3000 शब्दों का विस्तार बहुत बड़ा होता है, लेकिन यहाँ मैं उनके जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू, बचपन के संघर्षों से लेकर संविधान निर्माण और बौद्ध धर्म तक को अत्यंत गहराई से प्रस्तुत कर रहा हूँ। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, एक महामानव की जीवन यात्रा। 1. जन्म और पृष्ठभूमि, संघर्ष की शुरुआत। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू एमहाउ छावनी में हुआ था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और उनकी माता का नाम भीमाबाई था। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उनका परिवार मूल रूप से महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के आंबाडवे गांव का रहने वाला था। वे महार जाति से संबंध रखते थे, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। जन्म के कुछ समय बाद ही उनके पिता सेवानिवृत्त हो गए और परिवार सतारा चला गया। 2. बचपन के अपमान और शिक्षा की लौ। भीमराव का बचपन अभावों में नहीं, बल्कि अपमानों में बीता। उनके जीवन की कुछ घटनाओं ने उनके व्यक्तित्व को गढ़ने में बड़ी भूमिका निभाई। स्कूल का अनुभव। उन्हें स्कूल के कमरे के बाहर बोरा बिछाकर बैठना पड़ता था। प्यास लगने पर वे खुद पानी नहीं पी सकते थे। स्कूल का चपरासी ऊपर से उनके हाथों में पानी डालता था। यदि चपरासी नहीं आता तो उन्हें पूरा दिन प्यासा रहना पड़ता था। बैलगाड़ी की घटना। एक बार भीम और उनके भाई बैलगाड़ी से जा रहे थे, लेकिन जब गाड़ीवान को पता चला कि वे अछूत हैं तो उसने उन्हें नीचे फेंक दिया। इन अपमानों ने बालक भीम के मन में विद्रोह की नहीं, बल्कि इस व्यवस्था को बदलने की इच्छा पैदा की। उनके शिक्षक कृष्ण महादेव अम्बेडकर उनसे बहुत स्नेह करते थे और उन्हीं के कहने पर भीम ने अपना उपनाम सकपाल से बदलकर अम्बेडकर कर लिया। 3. असाधारण शैक्षिक योग्यता, ए ग्लोबल स्कॉलर। भीमराव की मेधा को पहचानकर बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी। उनकी शिक्षा की यात्रा किसी चमत्कार से कम नहीं थी। 1. मुंबई विश्वविद्यालय, 1912 में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में स्नातक। 2. कोलंबिया विश्वविद्यालय, USA, 1915 में MA और 1917 में PhD की उपाधि। उनका शोध भारत का राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन पर था। 3. लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, UK, यहाँ से उन्होंने MSc और DSc, डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। 4. कानून की पढ़ाई। उन्होंने लंदन के ग्रेज इन से बैरिस्टर 8 लॉ की उपाधि ली। तथ्य। डॉक्टर अम्बेडकर उस समय दुनिया के सबसे अधिक शिक्षित व्यक्तियों में से एक थे। उनके पास कुल 32 डिग्रियां थीं और वे 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। 4. सामाजिक आंदोलन और सत्याग्रह। भारत लौटने पर उन्होंने देखा कि इतनी उच्च शिक्षा के बावजूद समाज में उनका स्थान अछूत का ही है। उन्होंने दलितों को संगठित करना शुरू किया। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, 1924। इसका उद्देश्य दलितों को शिक्षित करना और उनकी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाना था। महाड़ सत्याग्रह, 1927। महाराष्ट्र के महाड़ में चवदार तालाब का पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने हजारों समर्थकों के साथ मार्च किया। ये पानी का नहीं, बल्कि मानवीय सम्मान का आंदोलन था। मनुस्मृति दहन, 1927। 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने भेदभावपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के प्रतीक मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया। कालाराम मंदिर सत्याग्रह, 1930। नासिक के इस मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए उन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया। 5. राजनीतिक संघर्ष और गोलमेज सम्मेलन। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि दलितों का उत्थान तब तक संभव नहीं है जब तक उनके पास राजनीतिक शक्ति न हो। गोलमेज सम्मेलन, 1930-32। उन्होंने लंदन में हुए तीनों सम्मेलनों में भाग लिया और दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका, सेपरेट इलेक्टोरल की मांग की। पूना पैक्ट, 1932। जब ब्रिटिश सरकार ने दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया तो महात्मा गांधी इसके विरोध में अनशन पर बैठ गए। अंततः बाबा साहेब ने समाज की एकता बनाए रखने के लिए गांधी जी के साथ समझौता किया, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। इसके तहत दलितों के लिए सीटें आरक्षित की गईं। 6. भारतीय संविधान का निर्माण, द आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया और उन्हें संविधान मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अथक परिश्रम। उन्होंने दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल एक विस्तृत संविधान तैयार किया। प्रमुख प्रावधान। उन्होंने मौलिक अधिकार, छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17, कानून के समक्ष समानता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संविधान में मजबूती से स्थान दिया। अनुच्छेद 32। उन्होंने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा, जो नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की शक्ति देता है। एबल। डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान।
क्षेत्र, मुख्य योगदान, सामाजिक, छुआछूत का विरोध, समानता का अधिकार, कानूनी, भारतीय संविधान का निर्माण, हिंदू कोड बिल, आर्थिक, आरबीआई की स्थापना का विचार, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, महिला अधिकार, पैतृक संपत्ति में अधिकार, प्रसूति अवकाश, मैटरनिटी बेनिफिट, श्रमिक, 12 घंटे की जगह 8 घंटे काम का नियम, बीमा, बोनस। 7. महिलाओं और श्रमिकों के मसीहा। अक्सर लोग बाबा साहेब को केवल दलित नेता मानते हैं, लेकिन उनका योगदान पूरे समाज के लिए था। हिंदू कोड बिल, वे महिलाओं को संपत्ति में अधिकार और तलाक का अधिकार दिलाना चाहते थे। जब संसद में इस बिल का विरोध हुआ तो उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। श्रमिक सुधार, भारत में 8 घंटे काम का नियम, महंगाई भत्ता, कर्मचारी राज्य बीमा, ईएसआई और न्यूनतम वेतन कानून बनाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। 8. अर्थशास्त्री के रूप में डॉक्टर अंबेडकर। बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर एक महान अर्थशास्त्री थे। उनकी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना के लिए आधार तैयार किया। उन्होंने भारत के विकास के लिए राज्य समाजवाद, स्टेट सोशलिज्म की वकालत की। 9. बौद्ध धर्म की ओर प्रस्थान। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि मैं हिंदू पैदा तो हुआ था, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। उन्होंने तर्क दिया कि हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था कभी नहीं बदलेगी। वर्षों के अध्ययन के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना क्योंकि वो तर्क, समानता और करुणा पर आधारित था। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर की दीक्षा भूमि में उन्होंने अपने 5 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं दी ताकि वे पुरानी कुरीतियों को छोड़ सकें। 10. महापरिनिर्वाण और विरासत। संविधान निर्माण और सामाजिक आंदोलनों के कारण उनका स्वास्थ्य गिरने लगा था। उन्हें मधुमेह, डायबिटीज की गंभीर बीमारी थी। 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में सोते समय उनका निधन हो गया। इस दिन को पूरा भारत महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाता है। मुंबई के चैत्य भूमि पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 11. डॉक्टर अंबेडकर की महत्वपूर्ण पुस्तकें। यदि आप उनके विचारों को गहराई से समझना चाहते हैं तो उनकी ये पुस्तकें अवश्य पढ़ें। 1. एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश माइनस, ये उनका सबसे प्रभावशाली भाषण लेख है। 2. द बुद्धा एंड हिज धम्मा। 3. हु वर द शूद्रास। 4. पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। निष्कर्ष, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कलम की ताकत से सदियों पुरानी बेड़ियों को तोड़ दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने केवल दलितों के लिए नहीं बल्कि भारत की अखंडता, लोकतंत्र और महिलाओं के अधिकारों के लिए जो किया वो अतुलनीय है। क्या आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर अंबेडकर के किसी विशेष आंदोलन जैसे महार सत्याग्रह या संविधान सभा में उनके द्वारा दिए गए भाषणों के बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी दूं? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का व्यक्तित्व इतना विशाल है कि उनके जीवन के हर पहलू पर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। पिछले उत्तर में हमने उनके मुख्य जीवन चक्र को देखा। अब हम उनके उन गहरे पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो उन्हें दुनिया के महानतम विचारकों की श्रेणी में खड़ा करते हैं। यहाँ डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के वे महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो अक्सर चर्चा में कम आते हैं। 1. पत्रकारिता के माध्यम से क्रांति। एक निर्भीक पत्रकार। बाबा साहेब का मानना था कि जब तक दलितों और शोषितों की अपनी आवाज़ नहीं होगी, दुनिया उनकी पीड़ा नहीं सुनेगी। इसके लिए उन्होंने कई समाचार पत्र शुरू किए। मूक नायक 1920। मूक नायक का अर्थ है गूंगों का नेता। इसे शुरू करने के लिए कोल्हापुर के महाराजा शाहूजी महाराज ने आर्थिक सहायता दी थी। बहिष्कृत भारत 1927। इसमें वे सीधे समाज की कुरीतियों पर प्रहार करते थे। जनता और प्रबुद्ध भारत, इन अखबारों के माध्यम से उन्होंने लोगों को राजनीतिक और सामाजिक रूप से जागरूक किया। 2. आधुनिक भारत के लेबर लीडर, श्रमिकों के मसीहा। आज हम जो काम के अधिकार और सुविधाएं देखते हैं उनमें से अधिकांश बाबा साहेब की देन हैं।
1942 से 1946 के बीच जब वे वाइसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री थे, तब उन्होंने ये बड़े बदलाव किए। काम के घंटे। पहले मजदूरों को 12-14 घंटे काम करना पड़ता था। बाबा साहेब ने इसे घटाकर 8 घंटे करवाया। महंगाई भत्ता, ओडीए और बोनस। उन्होंने ही मजदूरों के लिए महंगाई भत्ता और बोनस की शुरुआत की। महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ, मैटर्निटी बेनिफिट कानून उनकी ही दूरदर्शिता का परिणाम था, ताकि कामकाजी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान वेतन सहित छुट्टी मिल सके। ईएसआई और भविष्य निधि, ऑन पीएफ, कर्मचारी राज्य बीमा और पीएफ की नींव भी उन्हीं के कार्यकाल में पड़ी। 3. जल और विद्युत नीति, द विजनरी। भारत की नदियों को जोड़ने और बिजली उत्पादन की आधुनिक सोच बाबा साहेब की ही थी। उन्होंने दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध और सोन नदी परियोजना जैसी बड़ी जल परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्थापना की, जो आज भी भारत के विकास की रीढ़ हैं। 4. व्यक्तिगत जीवन और त्याग। बाबा साहेब की सफलता के पीछे उनके परिवार का बहुत बड़ा त्याग था। माता रमाबाई, बाबा साहेब की पहली पत्नी रमाबाई अंबेडकर ने गरीबी और अकेलेपन में रहकर बाबा साहेब को विदेश में पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने 5 बच्चों में से 4 को उचित इलाज और सुविधाओं के अभाव में खो दिया, लेकिन बाबा साहेब के लक्ष्य में कभी बाधा नहीं बनी। बाबा साहेब उन्हें प्यार से रामू कहते थे। डॉक्टर सविता अंबेडकर। उनके निधन के बाद बाबा साहेब ने डॉक्टर शारदा कबीर, बाद में सविता अंबेडकर से शादी की, जिन्होंने उनके अंतिम वर्षों में उनके गिरते स्वास्थ्य का ख्याल रखा। 5. डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं, बौद्ध धर्म का आधार। जब उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया, तो उन्होंने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं दी। ये प्रतिज्ञाएं केवल धार्मिक नहीं थीं, बल्कि एक नए मानसिक और सामाजिक जीवन की शुरुआत थीं। 1. मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। 2. मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। इसी प्रकार उन्होंने अंधविश्वास, छुआछूत और पुराने भेदभावपूर्ण रीति रिवाजों को त्यागने की शपथ दिलाई। 6. डॉक्टर अंबेडकर के अनमोल विचार, कोट्स। समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक गवर्निंग सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। मैं किसी समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है। सांविधानिक नैतिकता का अर्थ केवल संविधान का पालन करना नहीं है, बल्कि उसके पीछे की भावना और लोकतंत्र का सम्मान करना है। 7. उनके जीवन के कुछ रोचक तथ्य। तिरंगे में अशोक चक्र। भारतीय ध्वज तिरंगे में चरखे की जगह अशोक चक्र को स्थान दिलाने में डॉक्टर अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लंदन लाइब्रेरी। लंदन में पढ़ाई के दौरान वे लाइब्रेरी खुलने से पहले पहुंच जाते थे और बंद होने के बाद ही निकलते थे। वे एक दिन में लगभग 18-20 घंटे पढ़ते थे। निजी पुस्तकालय। उनका निजी पुस्तकालय राजगृह मुंबई उस समय दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्तिगत पुस्तकालय था, जिसमें 50,000 से अधिक पुस्तकें थीं। डॉक्टर अंबेडकर की विरासत आज क्या है? आज भारत का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, बाबा साहेब द्वारा दिए गए संविधान के कारण सुरक्षित है। उन्होंने भारत को एक वोट, एक मूल्य, 1 वोट 1 वैल्यू का अधिकार दिया, जिससे राजा और रंक दोनों की राजनीतिक ताकत बराबर हो गई।